हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के थ्रू हम ट्रेन में रिजर्वेड टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए दो एप्लीकेशन ऑफिशियली हैं, मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। एक है यूटीएस। यूटीएस एप्लीकेशन के थ्रू हम जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, और दूसरी एप्लीकेशन है आईआरसीटीसी, जो कि इस एप्लीकेशन के थ्रू हम इसमें रिजर्व कोई टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे कि एसी में बुक करना है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, या फिर स्लीपर क्लास। और सिटिंग वाली जो ट्रेनें चलती हैं उसमें सेकंड सिटिंग की जो रहती है, वो सारी बुकिंग हम आईआरसीटीसी के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा भी और सारी एप्लीकेशन है, जैसे कन्फर्म, टिकेटी और इग्ज़िगो, मगर इन सब एप्लीकेशन में हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में ओनली आईआरसीटीसी से कैसे ट्रेन बुक करेंगे वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर आकर आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। सर्च बॉक्स में लिखना है आईआरसीटीसी ऐप और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर ऊपर हमें एक इंटरफेस दिखेगा लॉगिन का, हमें इस पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेना है। हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसमें कैप्चा कोड इंटर करके अपना एंट्री करेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम में इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर यूज़र पर जाके आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। हमने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आपको अगर मालूम करना है कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है तो आप वहाँ से उसी वीडियो को देख सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें लॉगिन और पासवर्ड करके एंट्री कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर दिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करके इसमें एंटर करेंगे। जनरेट पिन पर एक अपन को पिन जनरेट कर लेना है इसका। अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तो 4 डिजिट का अपना कोई भी नंबर सेट करके इसमें इंटर कर लेना है। और ये पिन आपको याद रखना है, वो नेक्स्ट टाइम आपको बुकिंग के टाइम पर यही पिन आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इंटरफेस खुल गया है। आपको यहाँ ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे बुक टिकट करने के लिए, और बुक टिकट का ऑप्शन आ गया है। माई बुकिंग आपको चेक करना है, और यहाँ पर दो नए फीचर अभी ऐड हुए हैं। एक चार्ट वैकेंसी करके, और दूसरा है ट्रैक यूवर ट्रेन। चार्ट बुक टिकट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको ऑप्शन आएगा, आपको कहाँ से बुक टिकट अपनी करनी है, फ्रॉम, और कहाँ तक आपको जाना है, टू। तो आपको वहाँ पर सर्च कर लेना है फ्रॉम और टू। जैसे आपको अपना स्टेशन यहाँ सर्च में डाल देना है। जैसे कि आप न्यू दिल्ली से कहीं जाना चाहते हैं, न्यू दिल्ली, ये आ गया। इस पर न्यू दिल्ली पे आपने क्लिक किया, और टू आप जाना चाहते हैं जैसे कि भोपाल, तो सर्च में BHOPAL, भोपाल। तो ये आ गया आपका, मतलब आपने अपना स्टेशन जहाँ से आप बैठना चाहते हैं और जहाँ तक जाना चाहते हैं वो टू में लिख देंगे। और फिर एक क्लास का ऑप्शन है। क्लास में बहुत सारी क्लास दी हुई है। जैसे ट्रेन में बोगी रहती है, एसी चेयर रहता है, AC 2, AC 3 टियर, स्लीपर, फर्स्ट क्लास। तो अभी हम यहाँ पर ऑल क्लास पे ही क्लिक रखेंगे। और कोटा का एक ऑप्शन है, इसमें इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे लेडीज़ कोटा है, तत्काल कोटा है, उसके बाद ड्यूटी पास है, या पर्सन विथ डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल वाला इंसान है तो उसके लिए प्रीमियम टिकट, बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पर जनरल पे ही क्लिक रहने देंगे। और यहाँ पर इसके बाद ऑप्शन मिलता है डिपार्चर डेट। आप किस डेट को अपनी बुकिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और आपको फिर यहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ टाइम पर क्या होता है कि आदमी 1 महीने पहले, 2 महीने बुक कर लेता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बुक करता हूँ, कोई भी डेट ले सकता हूँ, 25 जून।
ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद में और भी ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, फ्लेक्सिबल विथ डेट, जैसे कि जिस डेट आपने चूज़ की है उसके अलावा भी अगर वो ट्रेन नहीं है तो उसके अलावा भी और भी बहुत सारी ट्रेन हैं जो दूसरे डेट में अवेलेबल है, तो अगर वो आपको करना है तो फ्लेक्सिबल विथ डेट पे क्लिक करना है। और उसके बाद में सर्च ट्रेन पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक किया है। यहाँ पर अब सारी ट्रेनें आ गई हैं जो दिल्ली से उस डेट में है, उसके अलावा किसी भी डेट में है। जैसे कि ये शताब्दी एक्सप्रेस है, भोपाल एक्सप्रेस है, बराबर, केरला एक्सप्रेस है। अभी जैसे कि केरला एक्सप्रेस है, बराबर, इसका ये टाइम आ गया है कि 20:10 पे दिल्ली से है और ये ऑल डे है, मतलब मंडे टू वेडनेसडे सारे दिन है। अगर किसी दिन ये नहीं है तो इस पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस दिन नहीं है वहाँ पर एक क्रॉस का इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर इसका टाइम दिया हुआ है कि ये कितना टाइम लेगी दिल्ली से भोपाल में। जैसे ये केरला एक्सप्रेस में दिया है 9 घंटे 10 मिनट, और ये कब पहुँचाएगी आपको, सुबह 5:20 पे भोपाल पे आपको पहुँचा देगी। और रिजर्वेशन की इस आपको देखना है कि जैसे स्लीपर में कितने हैं, तो आपको रिफ़्रेश में क्लिक करना है। तो इसमें अवेलेबल बता रहा है कि भाई 25 तारीख आपने जो सिलेक्ट की है उसमें अवेलेबल 102 सीटें अवेलेबल हैं। और नीचे इसका चार्ज ब्रेकअप भी बता रहा है, जैसे 415 रुपये इसका फेयर है। और आप फेयर ब्रेकअप पे क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई बेस फेयर कितना है और बाकी की चार्जेस क्या क्या लग रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे कि थर्ड एसी में चेक करना है कि थर्ड एसी, सेकंड एसी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना कितना है। उसके बाद पैसेंजर डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। आपको अपना रिव्यू कर लेना है ट्रेन का, आपका टाइम, अपना जो डेट ट्रेन सेलेक्ट की थी और उसका डेट और दिन आपको यहाँ पे देख लेना है कि बराबर है। उसके बाद में आपको यहाँ से आपके पैसेंजर को सेलेक्ट कर लेने का है, ऐड न्यू पर क्लिक करके। ऐड न्यू पे क्लिक करके जो भी आप लोग जाना चाहते हैं वो सारे पैसेंजर का यहाँ पर नेम, यहाँ पर उसका एज लिखना है, और जेंडर में मेल फीमेल क्या है वो लिखना है, और नेशनलिटी तो इंडियन है, और बर्थ प्रेफरेंस आपका, जैसे कि कोई आपको स्पेसिफिक कोई लेडीज़ है तो अगर लोअर बर्थ चाहिए आपको, या आप चाहते हैं कि नहीं ऊपर की सीट चाहिए, तो यहाँ से आप लोअर ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऐड पैसेंजर पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है आपका मोबाइल नंबर ऐड करने का, अगर आप दूसरा कुछ नंबर देना चाहते हैं, जैसे कि मेरा पहले से सिलेक्ट है। और मेल आईडी भी जब अकाउंट जनरेट करते हैं तभी इसमें डिफ़ॉल्ट आ जाती है, आपने जब दी होगी तो यहाँ पे सब वो पहले से ही सेटिंग रहती है। इसमें एक ऑप्शन रहता है ऐड एग्जिस्टिंग। इसमें क्या है, आप पहले से भी अपने मतलब मेंबर पहले से भी ऐड करके रख सकते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली का, तो जो पर्सन जाना चाहते हैं तो वहीं से आप ओनली क्लिक करके एक ही बार में आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन और देखने को मिल रहे हैं, ऐड इन फ्रंट विथ बर्थ, और दूसरा है ऐड इन फ्रंट विथाउट बर्थ। इनका मतलब ये है, एट इन्फेंट विथ बर्थ, मतलब आपका अगर बच्चा है और आप उसके लिए साथ में ले जाना चाहते हैं, तो अगर उसके लिए पर्टिकुलर सीट आप उसके लिए अलग से साथ में बर्थ ले सकते हैं, उसका आपको चार्जेस एक्स्ट्रा देना होगा। और जो दूसरा ऑप्शन है ऐड इन्फेंट विथआउट बर्थ, ये इस पे आप क्लिक करके मतलब आप अपने बच्चों को अपनी अपनी ही सीट पे एडजस्ट कर लेंगे, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। इसके लिए आप इस पे अपने बच्चे का ऐड करके अपना बच्चे की डिटेल इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर बच्चे का नाम, उसकी एज और उसका जेंडर सेलेक्ट करके आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देना है, तो ये आपके बच्चे की डिटेल्स इसमें ऐड हो जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करके आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, अदर परफॉर्मेंस। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं कि आप जो टिकट बुक कर रहे हैं तो अगर ओनली आप कंफर्म में बर्थ मिलती है तभी, मतलब आपकी बुकिंग कंप्लीट हो, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे बुकिंग करने के टाइम पर तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 5 सीट है 10 सीट है, मगर जब आप ये प्रोसीजर करते समय कोई दूसरी सीट बुक हो जाती है, कोई दूसरा कर लेता है, तो यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको
तो आपको ये क्लिक कर देना है कि ओनली कन्फर्म में बर्थ है तभी ये सीट बुक। और इसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। आप जैसे सोचते हैं कि यार मैं इस ट्रेन में जाता हूँ तो मुझे S5 में चाहिए या S6 में ही चाहिए, तो यहाँ आप ऑप्शन दिया हुआ है आपको अगर लिखना हो तो। और रिजर्वेशन चॉइस का, तो इस पर आप क्लिक करके ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन सम कोच। ये मतलब आप जितनी भी सीट बुक करना चाहते हैं, जैसे कि 4 सीट आप बुक कर रहे हैं, तो वो सारी एक ही कोच में हो। अगर आप चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है बुक ओनली इफ़ एट लीस्ट वन लोअर बर्थ इज़ एलोकेटेड। जैसे आपके साथ लेडीज़ हैं तो आप चाहते हैं कि नहीं यार, कम से कम एक लोअर बर्थ तो मुझे मिलना ही चाहिए, और या ज़्यादा लेडीज़ आपके साथ में हैं तो आप चाहते हैं कि नहीं, ओनली कम से कम 2 लोअर बर्थ हो तभी ये सीट बुक हो, तो ये आप चूज़ कर देंगे। तो जैसे कि मैंने मतलब एक लोअर बर्थ मैंने लिख दिया इसमें कि एक लोअर बर्थ होना ही चाहिए। तो अगर नहीं होगी तो ये सीट मेरी बुक नहीं होगी। इसके नीचे आपको अपना पेमेंट करने की ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप कैसे मतलब पेमेंट पे करेंगे। पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक ऑप्शन है, और दूसरा है भीम यूपीआई। तो जो भीम यूपीआई है उसमें आपका 10 रुपीज़ चार्ज लगेगा प्लस जीएसटी, और जो नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में उसमें 15 रुपये प्लस जीएसटी लगेगी करंट अपना इस समय पे। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर देता हूँ भीम यूपीआई, क्योंकि ये इजी भी रहता है। और इसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक बार और अपना रिव्यू जर्नी कर लेना है कि आपने जो डिटेल डाली थी, आपका ट्रेन नंबर, डेट, और फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, जो आपने मतलब एडल्ट जो भी चूज़ किए थे बच्चे, उसका सब डिटेल चेक चेक कर लेना है। उसके बाद में कैप्चा कोड इंटर करके प्रोसीड टू पे दोबारा से क्लिक करना है। कैप्चा लिखने के बाद प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। अलर्ट, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं, उसको पढ़ के आपको यस कर देना है। और यहाँ पर हम पेमेंट के ऑप्शन पर आ गए हैं, प्रोसेस टू पे। जितना भी रुपये आपको दिए हैं तो आपको इसमें पेटीएम से करना है कि आपको अमेजन पे से करना है, वो अपना चूज़ कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोन पे चूज़ किया है, और उसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पे बाई एनी यूपीआई ऐप। इस पर क्लिक करके आपको इस एनी यूपीआई ऐप से, मतलब आपके पास गूगल पे है या पेटीएम है या फिर जो भी आपके पास एप्लीकेशन है उसके थ्रू से कर सकते हैं। पे क्लिक कर देना है। पेमेंट का प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी जो टिकट है आपके मेल आईडी पर आ जाएगी, और इसको आप अपनी एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। और यहाँ से भी एक शेयर का ऑप्शन है, और यहाँ से सेव कर सकते हैं और किसी को शेयर भी कर सकते हैं। अगर अगर आपको ये एप्लीकेशन पे भी देखना है कि कहाँ से मुझे टिकट दिखी थी, तो आप नीचे नीचे आप चेक कर सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे माई बुकिंग, फील्ड ट्रांजेक्शन, कैंसिल टिकट। जो आपने कैंसिल अगर टिकट कभी की हो तो वो सारे ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, जैसे माई